नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सिंह शर्मा एक बार फिर से आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकल में अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज जिस नए विषय के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं या जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है और व्यक्ति के कर्तव्यों पर जोर दिया जाता रहा है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि विश्व में हर दिन कहीं न कहीं आपको मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं वो सुनाई देती हैं या विभिन्न प्रकार की घटनाओं को देखते हैं। कहीं न कहीं जहाँ कहीं भी हो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चर्चा होती है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करते। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का सबसे बड़ा कारण अगर विश्व में है तो वो है दोस्तों विश्व के सभी नागरिकों द्वारा अपने मौलिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन न किया जाना। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर विश्व का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक देश का अपने कर्तव्य का ईमानदारी और जवाबदेही के साथ अगर वो पालन करता है तो हमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कहीं भी कोई घटना सुनाई नहीं देगी। हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सबसे इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं या हम अपनी कर्तव्य हैं उसका सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए उनके लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ रही है। अगर मौलिक कर्तव्यों का अगर सही ढंग से पालन होता तो दोस्तों हमें अधिकारों के लिए यूं ही चिल्लाना नहीं पड़ता। हम अपने अधिकारों की ही तो बात तो करते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि मेरा अधिकार छीना गया, मेरा अधिकार ख़त्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम कभी भी अपने मौलिक कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। हम अपने अधिकारों के लिए तो हड़तालें, आंदोलन करने को तैयार हो जाते हैं या हड़तालों और आंदोलन पर उतर आते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कभी भी हम हड़ताल करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हम सड़कों पर उतरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्तव्यों की परवाह नहीं, हमें सिर्फ अपने अधिकारों की परवाह है, अपने अधिकारों की वो चिंता है। अगर विश्व का हर एक नागरिक अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को सही ढंग से अगर निभाता है तो मौलिक अधिकारों को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली हमारे मौलिक अधिकार वो सुरक्षित हो जाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार हमारे मौलिक कर्तव्यों के साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगर हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का सही ढंग से वो पालन करें। दोस्तों, सन 2016 में एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी कि भारत में 99.9% लोगों को, जिनमें मंत्री, बड़े अधिकारी या आम नागरिक हो, जिनको अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज या जानकारी नहीं थी। तो सोचिए दोस्तों कि अगर 99.9 लोगों को अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में ही पता नहीं है तो बचे ही कितने हैं जिनको अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य सबसे हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पर होने चाहिए। हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना चाहिए ताकि हमें अपने अधिकारों को मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। दोस्तों, भारत में कर्तव्यों के पालन की परंपरा बहुत पुरानी रही है। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ भी हैं, जैसे गीता, रामायण जैसे ग्रंथ हैं जो लोगों को अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए उनको प्रेरित करती हैं। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, आप अपने कर्म की चिंता कीजिए, यानी आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। महात्मा गांधी जी के भी विचार थे, उन्होंने कहा था हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करते हैं तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, अधिकारों को मांगने से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जरूरी है। हालांकि भारतीय संविधान में पहले मौलिक कर्तव्यों का कहीं भी जिक्र नहीं था,
लेकिन बाद में जो है एक अमेंडमेंट के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। इसके पीछे यही कारण था कि हम अपने अधिकारों के लिए तो हमेशा चिल्लाते रहे, लड़ते रहे, लेकिन हमें हमारे समाज और हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं वह उसकी हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसलिए भारतीय संविधान में बाद में संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, भारतीय संविधान को जब सन 1949 ईस्वी में अपनाया गया था, उस समय जो है भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का कहीं पर भी जो है जिक्र नहीं किया गया था, जबकि भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स का वर्णन जरूर था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है प्रोविजन उस समय भारतीय संविधान में नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है बाद में जो है सन 1976 ईस्वी को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जो है वो जोड़ा गया था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने की सिफारिश जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सन 1976 ईस्वी में जो है की थी। इस कमेटी ने प्रारंभ में जो है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है भारतीय संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने जब संशोधन के द्वारा जो है सन 1976 में ही जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है भारतीय संविधान में जो है वो जोड़ा था। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों की जो है अनदेखी ना करे। दोस्तों, भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की जो है अवधारणा जो है हमने तत्कालीन यूएसएसआर यानी वर्तमान में जो है रशिया के जो है संविधान से ली हुई है। अब आता है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जो भारतीय संविधान में जोड़ने का क्या उद्देश्य था। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को जो है यह स्मरण दिलाना था कि संविधान में आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, लेकिन आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए जो है आप अपने देश के प्रति लोकतांत्रिक व्यवहार है या जो बुनियादी मानदंड है उनका पालन करना ना भूलें, क्योंकि आपको अधिकारों के साथ साथ जो है अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना भी जो है आपके लिए आवश्यक है, वो आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य जो है सह रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के जो है वो पूरक हैं। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने से हमारे संविधान को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29 के अनुरूप और अन्य देशों के कई आधुनिक संविधानों में प्रावधानों के अनुरूप जो है लाया गया, यानी विश्व के कई देशों में भी जो है वहाँ के नागरिकों के जो है मौलिक कर्तव्यों का जो है जिक्र किया गया है, और साथ में जो है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 29 के अनुरूप में भी जो है विश्व के सभी लोगों के जो है कुछ कर्तव्य जो है वो दर्शाए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्मों और प्रथाओं से लिया जाता है, यानी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको जो है हमारे भारतीय परंपराएं हैं, हमारे जो भारतीय संस्कार हैं, पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं या धर्म हैं और जो भी प्रथाएं हैं उन्हीं के अनुसार जो हमने मौलिक कर्तव्यों को जो अपने संविधान में लिया है। मूलतः ये कर्तव्य थे जो भारतीय जीवन के तरीके के अभिन्न कार्यों का संहिता कारण, यानी वो कर्तव्य थे जो हमारे जो है लाइफ स्टाइल या हमारे जो जीवन के जो है तौर तरीकों से जो है वो जुड़े हुए थे या वो कोडिफाइड थे या जो है उनका जो है संहिताकरण जो है किया गया है। उसके बाद आता है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, सन 1976 में जब भारतीय संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उस समय जो है संविधान के भाग 4 में जो है एक अध्याय यानी और जोड़ा गया, भाग 4A, और उसमें जो है एकमात्र आर्टिकल जोड़ा गया 51A, आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें जो है नागरिकों के जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है वर्णन किया गया था। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है 8 ही जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है वर्णन किया था या जिक्र किया था या सिफारिश की थी, लेकिन जो है जब संशोधन किया गया तो नागरिकों के जो है वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है वर्णन किया गया और इस संविधान में जो है संशोधन के द्वारा जो है इनको जो है वो जोड़ा गया था। दोस्तों,
जब 1976 ईस्वी को जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उस टाइम जो है भारतीय संविधान में जो है मात्र 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी जो है जोड़ी गई थी, यानी 10 नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन 11वां जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज या जो मौलिक कर्तव्य था वो सन 2002 ईस्वी को जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो जोड़ा गया था। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज का विस्तार पूर्वक वर्णन। इसमें अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताया गया है कि भारतीय नागरिकों के जो है क्या क्या कर्तव्य है, उनका जो है वर्णन इस प्रकार से है। भारतीय नागरिकों का पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो है सम्मान करना। ये भारतीय नागरिकों का जो है कर्तव्य है। यानी हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है या राष्ट्रीय जो स्मारक हैं या जो राष्ट्रगान है या जो राष्ट्रीय आदर्श जो है वाक्य हैं, उनका जो है वो सम्मान करना है। उसके बाद आता है दूसरा कर्तव्य। दोस्तों, भारतीय नागरिकों का दूसरा कर्तव्य यह है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना है। यानी हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो है राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, उनका पालन करना है और उनको जो है वो संजोना है। दोस्तों, भारतीय नागरिकों का तीसरा कर्तव्य यह है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। यानी हमारा जो है तीसरा कर्तव्य ये है कि हमें अपने जो है देश की एकता, अखंडता, रक्षा करना और इसकी जो है संप्रभुता को जो है वो बनाए रखना है और उसके लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो भारत के नागरिकों का चौथा कर्तव्य ये है कि देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए जब उनको ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो हमेशा जो है तैयार रहना है और हमेशा जो है ऐसा करने की जो है कोशिश करना जब उनको देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा को करने के लिए जो है कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय नागरिकों का पांचवा कर्तव्य यह है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का जो है त्याग करना। यानी हमारा एक और कर्तव्य ये बनता है कि हमें धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद जो है हमें सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को जो बढ़ावा देना है तथा महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली जो भी कुप्रथाएं हैं उनको जो है छोड़ देना है, उनका विरोध करना है, उनको जो है त्याग करना है। दोस्तों, भारतीय नागरिकों का छठा कर्तव्य यह है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। यानी हमारी भारत की जो समृद्ध संस्कृति है या जो हमारी विरासत है उसका जो है महत्व देना है और उसके संरक्षण के लिए जो है प्रतिबद्ध रहना है, उसकी सुरक्षा हमेशा जो है करते रहना है। दोस्तों, भारतीय नागरिकों का सातवां कर्तव्य ये है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए और जीवित प्राणियों के लिए दया करना। यानी हमें जो है जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है, उसके लिए काम करना है और जीवित प्राणियों की जो है रक्षा करने के लिए भी जो हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। दोस्तों, इसके बाद भारतीय नागरिकों का आठवां कर्तव्य ये बनता है कि हमें जो है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना जो है विकसित करना है। यानी हमें जो है वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना है, मानवतावाद को जो है बढ़ावा देना है और जो है जांच और सुधार की भावना को विकसित करना है। यानी हमें जो है एक स्पिरिट की भावना से जो है वो काम करना है और हमेशा सुधार करते रहना है, अपने देश को जो है प्रगति के जो है रास्ते पर लाने के लिए। दोस्तों, भारतीय नागरिकों का नौवां कर्तव्य ये है कि हमें जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है और हिंसा को रोकना है। यानी जो हिंसा को बढ़ावा देने वाले जो अराजक तत्व हैं उनका विरोध करना है, उनसे जो है सार्वजनिक संपत्ति की जो है सुरक्षा जो है वो हमें करनी है। यानी हमारा एक और कर्तव्य ये बनता है कि हमें अपने देश की जो है सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका जो है
नुकसान को जो है रोकना है, उसकी सुरक्षा करना है और हिंसा को और अराजकता को बढ़ावा देने वाले तत्वों को जो है वो रोकना है और उसको वो जो है खत्म करना है। दोस्तों, भारतीय नागरिकों का 10वां कर्तव्य यह है कि वो जो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के लिए तत्पर रहे, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़े। यानी हमें जैसे भी संभव हो, व्यक्तिगत हो या सामूहिक गतिविधि या कार्य करके जो है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है, ताकि हमारा राष्ट्र जो है वो निरंतर प्रयास और उपलब्धि के जो है उस स्तर पे जो है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, भारतीय नागरिकों का 11वां कर्तव्य ये है, जो कि सन 2002 ईस्वी को जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये बताता है कि माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो एक शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए जो है वो प्रयास करना आवश्यक है। यानी उनको एक बेहतर एजुकेशन जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका प्रदान करना, एजुकेशन का अवसर प्रदान करना जो है माता पिता का जो है वो कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? मुझे उम्मीद है आप इस जानकारी से जो है भरपूर लाभ उठाएंगे। और अगर आपको लगता है कुछ कमी रह गई है या कोई और आप जानकारी चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियोज़ में कुछ और जो है जानकारी लेकर मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।